इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद हम निकल पड़े हैं फिनशॉलिंग से थिम्पू की तरफ। तो फिनशॉलिंग से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा सा टाउन है गेडू। तो यहीं पे एक ये बुद्धिज़्म का एक स्पॉट बना हुआ है, दैट इज़ 8 धर्मा काया स्तूपा। तो अभी हमने इसको देखने के लिए स्टॉप किया है। इससे पहले थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी हमने यहाँ पे कुछ लोकल फूड भी ट्राई किया है। तो स्टूपा यानी कि बुद्ध शाक्यमुनि है ना, गौतम बुद्ध का कथा है। यहाँ से स्टार्ट होता है एंड वहाँ तक एंड हो जाता है। सो फर्स्टली ये वाला जगह के बारे में बताऊँ तो हमारा किंग, हमारा प्रेजेंट किंग है ना, हमारा प्रेजेंट किंग यानी कि जिमी खेसर नामगेल वांचू, ये वाला हमारा किंग है। जिमी खेसर नामगेल वांचू यानी कि वो अभी 5th किंग है हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी 5th जनरेशन पे है हम लोग। वांचू डायनेस्टी, वांगचू डायनेस्टी यानी कि आप लोगों का सर नेम वगैरह होता है ना, तो हमारा यहाँ पे नॉर्मली फॉर द बुद्धिस्ट एंड ऑल हम लोगों का ऐसा सर नेम कुछ भी नहीं है। कर्मा यांगडेन मेरा नाम है, अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, सब है ना यहाँ पे। मेरा नाम है कर्मा यांगडेन। सो नॉर्मली फॉर बुद्धिस्ट हम लोगों का आप लोगों की तरह शर्मा मिस्टर ऐसा होता है ना, ऐसा सर नेम नहीं है। ओनली हिंदू एंड हमारा किंग के लिए ही सर नेम है। जस्ट नो दैट हमारा भूटान पे 3 रिलीजन्स ही है। 3 religions out of 100%, 70% we are Buddhist, and out of 70%, 20% Hindu है, then 10% Christianity है। हमारा कंट्री पे 3 religions ही है, बुद्धिज्म, हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी। एंड सो हमारा किंग ने नॉर्मली ड्यूरिंग द 2008 और समथिंग, आई फॉरगॉट द डेट, दैट टाइम पे रिटायर्ड सोल्जर, एक रीजन पे रिटायर्ड सोल्जर होते ना, उन लोगों के लिए एक टास्क दिया था, सेइंग दैट कौन ग्रुप ऑफ आर्मी कौन अच्छा क्या बोलते हैं ऐसा स्टैचू वगैरह बनाएगा वो जीत जाएगा। सो उन लोगों के लिए टास्क दिया गया था। सो ये वाला रीजन गिडू का रीजन का एक्स आर्मी है ना, रिटायर्ड सोल्जर ने ये वाला ए टाइप ऑफ स्टूपा बनाया गया था, रिटायर्ड सोल्जर। हाँ जी। सो यहाँ से ए टाइप ऑफ स्टूपा का कथा शुरू होता है। सो फर्स्टली ये वाला है यानी कि बुद्ध शाक्यमुनि, जब गौतम बुद्ध जन्म हुआ था ना, तो उसका फादर ने टू मार्क द इवेंट ऑफ बर्थ ये वाला स्तूपा बनाया गया था, ठीक है ना। एंड ये वाला सेकेंडली अलाइनमेंट यानी कि जब वो एज ऑफ 37 पे जब उसका अलाइनमेंट हो गया था, तो दैट टाइम वो वाला इवेंट मार्क करने के लिए ये वाला स्तूपा अलाइनमेंट स्तूपा बनाया गया था। एंड सो वो वाला देख रहे हो, उसको हम मेनी डोर्स बोल रहे हैं, छत पे देख रहे हो, ये वाला इसको हम मेनी डोर्स बोलते हैं। मेनली मीन्स दैट टीचिंग है ना, बुद्ध शाक्यमुनि का टीचिंग और गौतम बुद्ध का टीचिंग सबके लिए ओपन है। saying that ऐसा एज वगैरह एंड ऐसा रिलीजियस वगैरह कुछ भी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दिस टीचिंग। सो मेनली ये इसका टीचिंग के लिए बनाया गया था, यानी कि मेनी डोर्स। एंड थर्ड ये वाला यानी कि लवब छोटेन बोलते हैं, और दी पास फ्रॉम द आइलैंड ऑफ हेवन टू सीता। सो हम मानते हैं कि बुद्ध शाक्यमुनि का मदर है ना महामाया, क्वीन महामाया का डेथ है ना, जब वो बोर्न हुआ था, तो जब बुद्ध शाक्यमुनि जन्म हुआ था तो दैट टाइम में उसका देहांत हुआ था। सो दैट टाइम हम मानते हैं उसका उसका जन्म यानी कि हेवन एक हमारे यहाँ पे 6 विलेन से जब हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी साइड से जाएंगे, दैट टाइम 6 विलेन के बारे में बताता हूँ। जस्ट नो दैट वो लोग रिलीजियस को फॉलो करना भूल गया था। सो एंड इवन द डिफॉर्मेंट अबाउट द गॉड विलेन इज दैट उन लोगों को अपना खुद का डेथ है ना उसको दिखते था, वो वाला यानी कि डिफॉर्मेंट है। सो उसका जन्म वहाँ पे गॉड ऑफ विलेन पे हुआ था। सो बुद्ध शाक्यमुनि वहाँ जाके उसका मदर को टीचिंग देके हेवन टू सीता पर सेंड किया। एंड जब वो वापस हेवन टू सीता से अर्थ पे आया था, तो नॉर्मली वो बीच की है ना, बीच की स्टेट्स वो वहाँ से आया था। एंड हम बुद्ध शाक्यमुनि जब संसार में था तो मैंने बताया वो बहुत फेमस हो गया था, उसका टीचिंग सब स्प्रेड हो रहा था। सो मारस मैंने बताया था ना, मारस कुछ नहीं था क्योंकि उसका टीचिंग बहुत स्प्रेड हो रहा था। एंड मारस लोग भी क्या बोलते डाउन डाउन जा रहा गाया था। सो दैट टाइम महाराज ने उसको रिक्वेस्ट किया था बुद्ध शाक्यमुनि को, सेइंग दैट आप ये संसार छोड़ दो। सो उसने बुद्ध शाक्यमुनि बीइंग द मोस्ट कंपैशन, उसने बहुत महाराज का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके वो ये वाला आर्ट छोड़ने के लिए राजी था। सो दैट टाइम इवन द डिसाइपल
डिसाइपल लोग भी था, वो भी खुश नहीं था आफ्टर हियरिंग दैट. सो वो लोग ग्रुप ऑफ डिसाइपल वेंट टू बुद्ध शाक्यमुनि एंड उसने उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सेइंग दैट कि आप ये संसार मत छोड़ो, स्टे इन दिस अर्थ ओनली. सो बुद्ध शाक्यमुनि बहुत उसने डिसाइपल का भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था एंड के महाराज का भी एक्सेप्ट किया था. सो हम मानते हैं उसने बहुत रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट करके उसने 3 मंथ ये वाला अर्थ पे प्रोलॉन्ग किया था. तो इसीलिए आपको वो वाला सर्कल देख रहे हो, 3 सर्कल देखेगी, विच मीन्स वो वाला यानी कि उसका यानी कि उसने 3 मंथ्स प्रोलॉन्ग किया था ना, ये इंडिकेट करता है. ये वाला स्टेप्स देख रहे हो 1 2 3 अच्छा अच्छा, इसी में नहीं है सर्किल ना, इसमें ये 3 सब अलग अलग है. अलग अलग है ना सारे. After your death, what will be happening to your teachings and all? So that time उसने यानी कि 16 ahats को अपॉइंट करके उसने उसका विस्डम सब उनको दे दिया था. एंड हम मानते उसने दैट टाइम जब दिया था तो उसने ये वाला अर्थ पे, हमारा अर्थ पे ना, उसने विस्डम सब यहाँ पे रख दिया था. सो ये वाला बेल शेप है ना, देख रहे हो बेल शेप. सो नॉर्मली इन बुद्धिज्म बेल शेप मीन्स अ विस्डम. सो इट इंडिकेट्स दैट सेइंग दैट बुद्ध शाक्यमुनि जब ये अर्थ छोड़ के गया था तो उसका तो नेक्स्ट ब्लॉग में wisdom हम सब कवर अर्थ पे करेंगे पुनाखा एंड दौचिला पास. सो स्टे ट्यून्ड फॉर वाचिंग नेक्स्ट ब्लॉग.